की क्लास में आज है 22 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को पूरा देखें जिससे आप सभी को हमारे द्वारा दी जा रही प्रत्येक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो अपने सेशन की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज का आप सभी का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर 22 सितंबर 2021 का आप सभी का ये वीडियो है। और पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मार्क कर लेना है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 सितंबर हो जाएगा। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम इस वर्ष एक न्यायसंगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति है, यानी कि इंग्लिश में बात की जाए तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इसकी थीम हो जाएगी। आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद कर लेना है वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो ये 2 पॉइंट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो इसे आप सभी को मुख्य रूप से याद करना है। सबसे पहले इसकी थीम क्या थी और साथ साथ इसकी स्थापना कब की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 सितंबर इसका भी सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे 21 सितंबर को मार्क कर लेना है। आगे आप सभी से विश्व अल्जाइमर दिवस के बारे में बताया गया है। तो इस वर्ष इसका विषय क्या था, तो मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, यानी कि नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर इसका विषय था। आप सभी को याद कर लेना है। अगर बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 21 सितंबर वर्ष 1994 को इसकी शुरुआत हुई थी। आप सभी को याद कर लेना है। अल्जाइमर क्या है, तो अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जो स्मृति और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को नष्ट कर देती है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना। ये 3 पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को जानना ये जरूरी है कि अल्जाइमर होता क्या है। इसकी शुरुआत 21 सितंबर वर्ष 1994 में की गई थी। इसे आप सभी को याद कर लेना है और इसका विषय क्या था इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय कब अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 मनाया जा रहा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 से 26 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को इसे याद करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह की, तो हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बाधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को याद करना है हर साल कब, तो सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बाधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। इसका विषय क्या था ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उत्पन्न बाधिर समुदाय का जश्न मनाना, यानी कि सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज इसका विषय था। आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी से आगे सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आप सभी को याद कर लेना है विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 सितंबर हो जाएगा। आप सभी से अगर पूछा जाता है शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया गया है, तो 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व 2021 को मनाया गया है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया है, तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। आगे इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को 5 अक्टूबर को मार्क कर लेना है। 5 अक्टूबर आप सभी का इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, इसे 7 सितंबर को मनाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर 2021 तक मनाया गया है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इसे 9 सितंबर को मनाया गया है। आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, तो इसे 10 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड ईबी डे की बात की जाए तो इसे 9 सितंबर को। हिमालय दिवस 2021 9 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है।
सितंबर का कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है, आप सभी के लिए जरूरी है, इसे याद कर लेना है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया गया। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, दो चीज़ें हैं, आप सभी को इसे याद कर लेना है। आप सभी के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आप सभी से पूछा जाएगा तो आप सभी को याद कर लेना है, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप सभी के पेपर में आता है तो 14 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को याद कर लेना है। आगे देखते हैं सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण और दिवस हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को। विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया है। तो दो दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। इसे आप सभी को याद कर लें, इसे सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो आप सभी को याद कर लें, इस वर्ष भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आप सभी से पूछा जाएगा इससे पहले वर्ष 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का स्थान 48वां था। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसमें भारत को 48वां स्थान 2020 में प्राप्त हुआ था। आप सभी को याद कर लेना है। अगर बात की जाए निम्न मध्यम आय वर्ग समूह के तहत इस साल भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दुनिया भर के 132 देशों और अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत मैट्रिक्स प्रदान करता है। तो आप सभी को याद कर लेना है जो भी पॉइंट आप सभी से यहाँ पर शेयर किया गया है। आगे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसे आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप सभी को याद कर लेना। सबसे पहले नंबर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है 65.5 के स्कोर के साथ। दूसरे नंबर पर स्वीडन है 63.1 के स्कोर के साथ। और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है 61.3 के स्कोर के साथ। तो आप सभी को फर्स्ट तीन याद कर लेना है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका को। और भारत का स्थान याद कर लेना है, 46वें स्थान पर भारत 36.4 के स्कोर के साथ। देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। तो इसका इंग्लिश में क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना। आप सभी को इसका मुख्यालय बताया गया है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसकी सदस्यता में अभी तक 193 देश हैं। आप सभी को याद कर लेना। इसके महानिदेशक वर्तमान में डैरन टैंग हैं। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कावेरी बजमई द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम क्या है, तो द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया इस पुस्तक का नाम है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की तरफ नजर डालते हैं तो हाउ द अर्थ गॉड्स इज ब्यूटी सुधा मूर्ति की पुस्तक हो जाएगी। द अर्थ स्पिनर अनुराधा राय की पुस्तक हो जाएगी। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के लेखक M वेंकैया नायडू हैं। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड इसकी लेखिका ऋतु मेनन है। तो आप सभी से यहाँ पर जो भी पुस्तक शेयर की गई हैं आप सभी को इनके लेखक को मुख्य रूप से याद कर लेना है, उनका पुस्तक का नाम याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ईरान 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है किसका, तो संघाई सहयोग संगठन का। आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए संघाई सहयोग संगठन की जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो SCO है। SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। वर्तमान में इसके महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। इन्हें आप सभी को याद करना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। वर्तमान में स्थायी सदस्य देश है जो कि आप सभी को बताया गया कि 9वां देश ईरान बना है। तो आप सभी को अन्य देशों को भी याद कर लेना है। तो पहला देश चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान है। तो आप सभी को याद कर लेना है। ये SCO के 9 सदस्य देश हैं जो कि स्थायी तौर पर यानी कि पूर्ण सदस्यता इन्हें प्राप्त हुई है। इससे पहले आप सभी के करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था कि SCO की 21वीं बैठक हुई है जिससे पहली बार हाइब्रिड रूप में
किया गया है। आप सभी को याद करें कहाँ पर इसे आयोजित किया गया, तो दुशानबे तजाकिस्तान में इसे आयोजित किया गया है। और किसकी अध्यक्षता में, तो इमाम रहमान की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर, इनका नाम है जिमी ग्रेव्स, इनका निधन हो गया है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। कुछ और खिलाड़ी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो आप सभी को याद कर लेना। सबसे पहले वासु परांजपे, ये क्रिकेटर थे, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का निधन हुआ है। नंदू नाटेकर का निधन हुआ है, वह बैडमिंटन खेल से संबंधित थे। गेंदबाज माइक हेड्रिक का निधन हुआ है, ये इंग्लैंड के गेंदबाज थे। और मनकौर का निधन हुआ है, प्रसिद्ध धाविका थी, आप सभी को याद कर लेना है। और बॉब ईटन का निधन हुआ है, प्रसिद्ध क्या थे, तो रेसलर थे, आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया। उन्होंने अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार कब संभाला था, तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वर्ष 2016 में उन्होंने अखाड़ा परिषद के प्रमुख का पदभार संभाला था। इनका नाम है महंत नरेंद्र गिरी, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। आगे कुछ और चर्चित व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं मनोरमा महापात्रा, इनका निधन हुआ है। पूर्व फुटबॉलर है महान भवानी राय, इनका निधन हुआ है। कश्मीरी लेखक हैं अजीज हजीनी, इनका निधन हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं यूरी सोडिक, इन्हें आप सभी को याद करें, इनका निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इनका नाम है ऑस्कर फर्नांडिस, इनका निधन हुआ है। तो आप सभी के सामने जो भी पॉइंट शेयर किए गए हैं, इन्हें आप सभी को मुख्य रूप से याद करते चलना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस संस्करण की प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। आप सभी को बताने कौन सा संस्करण था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 73वां संस्करण था। आप सभी को याद करें, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए एमी अवार्ड्स की, कुछ विजेता की सूची आप सभी के सामने है। तो सबसे पहले उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज को द क्राउन को प्राप्त हुई है। उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला के लिए टेड लासो को चुना गया है। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला के लिए द क्वींस गवर्नमेंट को चुना गया है। आप सभी को याद कर लेना है। उत्कृष्ट अभिनेता के कॉमेडी के रूप में जेसन सुदेकिस को चुना गया है। ये टेड लासो जो आप सभी की हास्य श्रृंखला है उसके एक्टर हैं, आप सभी को याद कर लेना है। उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में जोश ओकनोर को चुना गया है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, हाल ही में किसने कॉर्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो IRCTC इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद करें, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात की जाए IRCTC की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा इस क्रूज लाइनर को लॉन्च किया गया है। आप सभी को याद करें, यह यात्रियों को गोवा, दीव, कोची, लक्षद्वीप द्वीप समूह और श्रीलंका जैसे पर्यटन स्थलों पर ले जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। इसका बेस मुंबई से होगा और पहले चरण में केवल भारतीय गंतव्यों तक ये जाएगा। आप सभी को याद कर लेना। दूसरे चरण में वर्ष 2022 में ये शुरू होगा, मई 2022 में, और जिसका बेस क्या होगा, चेन्नई होगा और यह श्रीलंका तक जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा महारत्न होगा। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वां इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण महारत्नों की, तो भेल 10 महारत्न भारत के टोटल हैं और 11वां कौन सा बना है, तो आप सभी को याद के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब 10 महारत्नों के नाम आप सभी से शेयर किए गए हैं। तो भेल पहला हो जाएगा, दूसरा भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, 5वां हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 6वां हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 7वां NTPC, 8वां ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और 9वां कौन सा हो जाएगा, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आप सभी के 10 महारत्न कंपनी हो जाएंगी। आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी से जो भी जानकारी शेयर की गई है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो आप सबने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आप सभी को हम दोबारा मिलेंगे 23 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।